ओके मालिक, गुड मॉर्निंग। यस, यहाँ तक के आई होप आप लोग मॉड्यूल पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कोई डाउट आया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कल 2-3 लोगों ने डाउट भी भेजा मेरे को, राइट। मैं कुछ के रिप्लाई कर पाया हूँ, कुछ के रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। सो प्रोबेबली आज रात या कल सुबह तक मैं वो भी कर दूंगा। बट मेरे आंसर की वजह से आप अपनी पढ़ाई मत रोकना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, वो बस एक पॉइंट है जो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं। बेसिक, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, सेट ऑफ, डिडक्शन। वी हैव कंप्लीटेड विद 5 टॉपिक्स। और आज हम हमारी जिंदगी का सबसे इजी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पीजी बीपी। टेक्निकली देखा जाए तो बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इस सब्जेक्ट के, इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, इतने सारे सेक्शन है कि याद ही नहीं रहता कौन से में क्या करना है। ये सेक्शन प्रोविजन से ज्यादा एप्लीकेशन वाला सेक्शन है। मतलब यहाँ आपको सेक्शन के प्रोविजन नहीं याद करने इतने ज्यादा, जिससे ज्यादा उसका एप्लीकेशन पे फोकस करना है। जैसे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज 150%। आपको ये जानना तो बिल्कुल जरूरी है ही, लेकिन ये 150% को कहाँ और कैसे क्लेम करना है, उसमें से कितना क्लेम करना है, कब कौन सा आंसर आया तो क्या लिखना है, ये ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी कि पीजीबीपी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, राइट। आ जाओ जी। ला 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 ला। पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कहीं पे भी ये चैप्टर 10 मार्क के नीचे नहीं होता, राइट। अगर किस्मत अच्छी रही तो ऐसे भी अटेम्प्ट है जहां पीजीबीपी पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। सर ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा होता है। उस टाइम सोचो कितनी गंदी लगेगी। पूछो क्यों? आदमी ये छोड़ के नहीं जाता और वहां कुछ ना मिले पीजीबीपी में, और वहां मिल जाते फिर सब अदर टॉपिक्स, एग्जम्पशन, डिडक्शन, टीडीएस, एडवांस टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम। उनके परसेंटेज अकॉर्डिंगली बढ़ जाते, और उस केस में अपने डबल लग जाती, क्योंकि वो टॉपिक तो अपने इतने अच्छे हैं, आपको तो पता ही है। ये सुनो, वो टॉपिक अपने इतने अच्छे हैं कि क्या बोलना। सबसे पहले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन समझो इससे। आर यू विथ मी? ठीक है, कितने तरीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं पीजीबीपी में। द फर्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आउट ऑफ पीजीबीपी इज, पहला, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, पहला आएगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम। सुनो समझो क्या करना है। अगर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का प्रॉब्लम रहा तो सिर्फ पीजीबीपी नहीं होगा। अगर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का प्रॉब्लम रहा तो सिर्फ पीजीबीपी नहीं होगा। इट विल ऑलवेज बी अ मिक्सचर, इट विल ऑलवेज बी अ मिक्सचर ऑफ पीजीबीपी प्लस डिडक्शन प्लस एग्जम्पशन। जो फिक्स है मैं आपको बता रहा हूं, राइट। और इसके अंदर में और क्या ऐड होगा? अदर ऐड भी होगा, राइट। अदर हेड भी होगा। हो सकता है क्लबिंग या सेट ऑफ रिलेटेड वो लोग प्रोविजन पूछ ले। ऐसे प्रॉब्लम में टैक्स कैलकुलेशन जनरली होता ही है। दे आस्क अबाउट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। तो एक बात याद रखना, ऐसे प्रॉब्लम जब अटेम्प्ट करते रहोगे जिसमें पीजीबीपी भी हो और अदर हेड भी हो, आपका स्टेप 1 बनता है ऐसे वर्किंग नोट बनाना जिसके अंदर में क्लियरली डिमार्केशन हो एक पूरे हेड का। आई मीन टू से, आई मीन टू से, जैसे आप लोगों ने एक प्रॉब्लम मिला है पीजीबीपी और एचपी का, यू हैव टू प्रिपेयर 2 वर्किंग नोट, पीजीबीपी का अलग, और ऐसे सॉल्व करना कि तुम सिर्फ पीजीबीपी सॉल्व कर रहे हो। एचपी का अलग, ऐसे सॉल्व करना जैसे तुम सिर्फ एचपी सॉल्व कर रहे हो। वैसा एक प्रॉब्लम बनता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है जो इसके अंदर में आता है, वो होता है सेक्शन बेस्ड। सेक्शन बेस्ड मतलब अ क्वेश्चन विल बी ऑन अ पर्टिकुलर सेक्शन, ऑन अ पर्टिकुलर सेक्शन। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कौन कौन से सेक्शन फेमस है। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन रिलेटेड क्वेश्चन आपको सिर्फ सेक्शन रिलेटेड में आ सकता है। मतलब यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ डेप्रिसिएशन बाहर निकालना। इस अटेम्प्ट में इसके चांसेस ज्यादा है नवंबर में। रीजन मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन के रेट जो है वो अमेंड हो चुके हैं, नए रेट आ चुके हैं, और पिछले अटेम्प्ट में इनमें क्वेश्चन नहीं आया। पॉइंट 1। सेक्शन 35 इस पे भी आ सकता है, रीजन इसमें भी अमेंडमेंट है और पिछले अटेम्प्ट में इस पे क्वेश्चन नहीं है।
तीसरा सेक्शन रिलेटेड हो सकता है सेक्शन 35 एडी। सेक्शन 35 एडी, इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है बहुत बार, राइट। स्पेसिफाइड बिजनेस। सेक्शन 40A3, इस पे बनता है कैश पेमेंट। कुछ याद आ रहा है क्या? टू अ पर्सन इन अ डे फॉर अ सिंगल बिल एक्सीडिंग 10,000 35,000। इसके अलावा सेक्शन बनता है 44AB, 44AD, 44AE, 44ADA। ये सारे फेमस सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, याद होंगे तो। ये है टैक्स ऑडिट रिलेटेड और ये है प्रिजम्पटिव इनकम रिलेटेड। याद है क्या? 44AD 8% 6% वाला क्लॉज, 44AE गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, 44ADA, राइट। अब मैं आपको बता दूं इस अटेम्प्ट में इनमें क्या इंपॉर्टेंट है। इस अटेम्प्ट में इनमें इंपॉर्टेंट है 44AD या 44AE। आई हैव गॉट अ लॉजिक। 44AD इनने पिछले बार ही पूछ लिया, 44AD मैं अटेम्प्ट में ही पूछ लिया, और मैं 44AE इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगले साल ये बदल रहा है। अगले साल हैवी वेट गुड्स के लिए अलग और लाइट वेट गुड्स के लिए अलग। आज क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, पर अगले साल से हैवी वेट गुड के लिए अलग और लाइट वेट गुड्स के लिए अलग। तो उनके पास एक चॉइस है इसको लास्ट टाइम पूछने का। 44AD इसलिए क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है 6% वाला क्लॉज। एवरीबॉडी, तो ये है पर्टिकुलर सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन जिसपे सिर्फ और सिर्फ सेक्शन रिलेटेड पॉइंट आ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो होता है ये डिडक्शन थियरी क्वेश्चन। यह तीसरे तरीके का क्वेश्चन जो पीजीबीपी में वो लोग पूछते हैं। दे विल आस्क मल्टीपल सेक्शन एंड दे विल एक्सपेक्ट वेदर डिडक्शन इज अलाउड और नॉट अलाउड विद अ रीजन। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं रीसेंट टाइम्स में। रादर देन गिविंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो लोग 7 से 8 अलग चीज पूछ लेते, अलग अलग सेक्शन की। 32 में क्या, 35 में क्या, 35AD में क्या, इसमें क्या, उसमें क्या, वेदर डिडक्शन इज अलाउड और नॉट, इफ अलाउड तो कितना, डिसअलाउड तो कितना। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसके फेमस सेक्शंस है। मतलब इनमें कौन कौन से वो लोग सेक्शन टैप करते हैं? 32 टैप करते, 36 टैप करते, 37 टैप करते, 48(2) वाले पॉइंट इसमें पूछे जाते हैं, 40(a)(3) वाले पॉइंट इसमें पूछे जाते हैं, 40 स्मॉल ए वाले डिडक्शंस व्हिच आर नॉट अलाउड, राइट। देन 35 वाले पॉइंट इसमें पूछे जाते हैं, बताओ कितना डिडक्शन मिलेगा। ये फेमस वाले सेक्शन है जो इसमें आते ही आते हैं, राइट। इसके बाद वो और एक चीज पूछेंगे, मैं आपको बताता हूँ। 40AI और IA वो TDS वाले, बताओ TDS नहीं काटा या रिटर्न नहीं भरा, अब कितना डिडक्शन, 100% या 30%। तो पहला ये है डेप्रिसिएशन, ये है जनरल डिडक्शन। 48(2) कैश पेमेंट रिलेटेड, 40(a) रिलेटिव वाला, हम दो हमारे दो दोनों भी रिलेटिव। 48(3) कैश पेमेंट, 48 डिसअलाउंस, 35 साइंटिफिक रिसर्च, ये TDS वाले। ये इनके बहुत फेमस पॉइंट है, मतलब ये एकदम कॉमन वाले पॉइंट है जो ये लोग पूछते रहते हैं इनके ऊपर, जनरल थियरी बेस्ड क्वेश्चन। और आपसे पूछा जाता है, अच्छा इसमें भी दो तरह के सवाल होते हैं। एक तरह का सवाल होता है ट्रू या फॉल्स के आंसर स्टार्ट करो, दूसरा सवाल होता है करेक्ट या इनकरेक्ट के साथ सॉल्व करो, और तीसरा होता है वेदर द डिडक्शन इज अलाउड और नॉट, इसके ऊपर सॉल्व करो। देखो तीसरे वाली जो कैटेगरी होती है पीजीबीपी के क्वेश्चन आने वाले, राइट, तीसरी वाली जो ये कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी होती है बहुत जबरदस्त, क्योंकि इसमें उनको चांस मिलता है आपके ओवरऑल नॉलेज को टेस्ट करने का। इसमें उनको चांस मिलता है ओवरऑल नॉलेज को टेस्ट करने का। तो ये एक क्वेश्चन है जो इसके ऊपर बन सकता है। तो पीजीबीपी पे भाई कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला टोटल इनकम बेस्ड प्रॉब्लम, राइट। दूसरा सेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, जिसके अंदर में ये सेक्शंस बहुत फेमस है उनके वो पूछ ही लेते हैं। तीसरा थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम्स पीजीबीपी के ऊपर आते हैं, जहां पे आपको या तो ट्रू और फॉल्स से आंसर स्टार्ट करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम्स थोड़े से डेंजर इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको सेक्शन याद रखना थोड़ा कंपलसरी हो जाता है। पहले दो केस में आपको सेक्शन के नंबर याद रखने जरूरी नहीं है, बट यहाँ सेक्शन के नंबर भी याद रखने पड़ते हैं और सेक्शन के कंटेंट्स भी याद रखने पड़ते हैं,
राइट? तो ये हो जाता है थोड़ा सा अच्छे वाले प्रॉब्लम। सर और किस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है पीजीबीपी में? सर पीजीबीपी में एक और तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आप ढूंढ के बता सकते हैं क्या सर कौन सा? एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, आई होप आपने एक बार तो भी मॉड्यूल या प्रैक्टिस मैनुअल को हाथ लगाया होगा। क्या तरीके के एक और क्वेश्चन होता है? सोचो सोचो सोचो। हाँ जी, मतलब मतलब अच्छा, और और वो तो आ गए सेक्शन बेस्ड में, और हाँ क्या चीज? सर इसके अलावा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आता है, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, ऐसा ऐसा हुआ था, अब बताओ डिडक्शन का क्या होगा। मतलब दे विल पुट अप अ केस स्टडी इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? एक केस, एक सिचुएशन जिसको बोल सकते हैं, दे विल पुट अ सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू, और सिचुएशन सामने रख के आपसे सवाल किया जाएगा ऐसा ऐसा हुआ है, बताओ डिडक्शन का क्या किया जाना चाहिए, यस और नो, बताओ डिडक्शन का क्या किया जाना चाहिए। और ये जनरली बेस्ड होता है सेक्शन 37 पे, क्योंकि सेक्शन 37 इज अ जनरल डिडक्शन सेक्शन, और आपके सामने क्या रख दिया जाता है? एक सिचुएशन रख दी जाती है, बताओ ऐसे केसेस में डिडक्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या आपका ओपिनियन क्या बनता है इसके ऊपर। तो सर ये है 4 मेजर तरह के क्वेश्चन जो पीजीबीपी में आते हैं। सर इस बार आपको क्या लगता है क्या आएंगे? देखिए टोटल इनकम तो बाय डिफॉल्ट रहना ही रहना है, मुझे ऐसा लगता है इस बार सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, माइट बी आई एम रॉन्ग, पर मैंने आपके सामने चारों कैटेगरी रख दी। सेक्शन बेस्ड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जितने सेक्शन मैंने लिखे हैं इन पर्टिकुलर इनके ऊपर क्या आए हैं, अमेंडमेंट्स आए हुए हैं, तो इनके चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं व्हेन कंपेयर्ड टू पीजीबीपी, यस और नो। तो ये थे कुछ तरीके के क्वेश्चंस विच आर एक्सपेक्टेड अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें।